50 खबरों के बाद बड़ी खबर संसद से, जहां पर हंगामे के आसार साफ नजर आ रहे हैं। जासूसी कांड से लेकर कृषि कानून और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जांच और बहस की मांग लगातार करता आ रहा है। सदन में शोर शराबा और हंगामे की वजह से लगातार सदन स्थगित हो रहा है और कामकाज पूरी तरह से ठप है। सरकार की कोशिश यह है कि सदन में काम हो, लेकिन विपक्ष मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। एक दिन पहले ही सदन में पुर्जे पर्चे फाड़े गए और फिर उसके बाद ऐसा करने वाले सांसदों पर अब खबर आ रही कि उन पर सख्ती हो सकती है। आज सुबह की अगर खबर आपको बताएं तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि सरकार सांसदों को महत्व के मुद्दों पर चर्चा नहीं करने दे रही है। तो मायावती ने भी जासूसी कांड का मुद्दा उठाया है, इसकी जांच की मांग की है। इस बीच संसद में कल की बात करें तो पर्चा फाड़ विरोध के बाद विरोधी सांसदों पर कार्रवाई की तलवार लगातार लटकी हुई है। और इस बीच अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है। चौधरी ने स्पीकर से अपील की थी कि हंगामा करने वाले कांग्रेस सांसदों को सस्पेंड न किया जाए। सूत्रों के मुताबिक सरकार हंगामा करने वाले सांसदों को लेकर एक कमेटी बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें लोकसभा के सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और कमेटी हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट देगी। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि आज सुबह ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया और मायावती ने। और इस बीच राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में क्या लिखा वो आपको बताते हैं। उससे पहले ही वो तस्वीर पर्चा फाड़ने को लेकर लगातार सांसदों पर अब कार्रवाई की तलवार लटकी हुई। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। ये बात राहुल गांधी ने लिखी। मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही है। ट्वीट में राहुल गांधी ने ये बात लिखी है, संसद का और समय व्यर्थ मत करो। हालांकि समय व्यर्थ हो रहा है, ये बात विपक्ष भी जानता है, पक्ष भी, दोनों लोग जानते हैं। करने दो महंगाई, किसान और पेगासस की बात, ये तीन मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। महंगाई है, पेगासस का मामला और किसानों का मामला। और इस बीच मायावती ने लिखा कि मॉनसून सत्र अति जरूरी मुद्दों पर सरकार विपक्ष के बीच अविश्वास और भारी टकराव के कारण यह सत्र सही से नहीं चल पा रहा है। मायावती ने अपने ट्वीट में यह बात लिखी है। पेगासस जासूसी कांड भी काफी गर्मा रहा है। आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी ने कहा कि उनके फोन में हथियार डाल दिया गया है, कि हमारे फोन में हथियार डाल दिया गया है। राहुल जी, हथियार डाल दिया गया है आपके फोन में, तो आप इतने दिन तक बैठे क्यों हुए? आपको पता है आपके फोन के अंदर हथियार है। आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए, आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया आपने। आप बताइए, आपको अगर हम में से किसी को पता चल जाए कि हमारे फोन के अंदर हथियार है, तो हम हाथ पैर धर के घर में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। हम जाके हथियार निकालें? कोई हथियार नहीं है। जो चीज है नहीं उसका हथियार बना करके पार्लियामेंट को रोकना, एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को इशू बना करके किस प्रकार वो हथियार के रूप में काम करे, ताकि ये लोग पार्लियामेंट से नदारत रहे, ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो। ऑपोजिशन सारी यूनाइटेड ही है, हम लोग साथ ही है। और विपक्ष के सारे जो मुद्दे आप दे रहे, देश के सामने जो चुनौतियां हैं, आप उसमें साथ रहना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऑपोजिशन है, हम आवाज है और हम लोगों के लिए लड़ने के लिए तो आए हैं यहाँ। सिर्फ इन दोनों मुद्दों पर एक साथ हैं कि बाकी मुद्दों पर भी एक साथ होंगे जो जनता से सरोकार रखते हैं? जनता के लिए हम पूरी ताकत से साथ में लड़ेंगे। वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कभी स्पीकर महोदय पर कागज फेंकना, कभी मंत्रीगण के ऊपर कागज फेंकना, कभी तख्ती आगे लेकर आना, तो अब तो पत्रकार गैलरी तक भी कागजों को फेंकना
और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर चढ़ चढ़कर उनको दबाना, कागज फेंकना, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटनाएं हैं। सवाल यही है कि संग्राम लगातार हो रहा है, अब कामकाज होगा कैसे? ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं सदन के अंदर की जहां पर बहुत अहम मुद्दे उठाए जाने हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष के हंगामे के चलते बार बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि चाहे वो पेगासस हो या किसानों का मुद्दा हो, इसको लेकर चर्चा करनी चाहिए। सरकार चर्चा करने के मूड में नहीं है। कुल मिलाकर गतिरोध बरकरार है और दोनों ही तरफ से हाल ऐसा है कि कार्रवाई नहीं चल पा रही है।